हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं एकेराज और आप देख रहे हैं मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल। पिछले क्लास में हम लोग बायोट-सावर्ट लॉ को प्रूफ किए थे, उसका फॉर्मूला डिराइव किए थे। और आज इस क्लास में, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट लॉ। और इसमें 3 एप्लीकेशन हम लोग को पढ़ना है। एक सर्कुलर कॉइल के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर कॉइल के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड, और स्ट्रेट वायर के वजह से उसके किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, उससे कुछ दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड। तो चलिए आज हम लोग पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है तो चलिए आज हम लोग पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं जिसका नाम है किसी सर्कुलर लूप या कॉइल के कारण उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at the center of a current carrying सर्कुलर लूप, और ब्रैकेट में कॉइल कह देते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि एक सर्कुलर लूप है। थोड़ा सा ये कट बना लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कुलर लूप है ना, इस तरह से। और इसमें करंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, क्लॉक एंटी क्लॉक कुछ भी ले सकते हैं आप, है ना। एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं क्या कि इस लूप को बहुत सारे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक छोटा सा एलिमेंट लिए, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा था, देखिए जूम कर दिए हैं, दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये हो जाएगा आइडियल, है ना। इसका सेंटर आर है, सेंटर ओ है। ठीक है, और रेडियस आर है ना। इसी सेंटर ओ पर हम लोग को निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्मॉल एलिमेंट मान रहे हैं इसको हम लोग डीएल कह देते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं let there is a circular coil, there is a circular coil, circular loop कह दीजिए पहले, loop of radius r, radius capital R, and current in the loop is in anti-clockwise direction। एंटी-क्लॉक तो बढ़िया से लिख दें, हैंड राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एंटी-क्लॉक वाइज डायरेक्शन, है ना। तो कह रहा है कि एक सर्कुलर लूप है जिससे आई करंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, इस लूप को हम लोग बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं जिसका लेंथ क्या डीएल है, और बायोट-सावर्ट लॉसेस की वजह से हम लोग सेंटर पर ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इट कैन बी एज्यूम टू बी मेड अप ऑफ, कैन बी एज्यूम्ड to be made up of so many small elements, we consider an element of length dl, है ना। एक एलिमेंट हम लोग कंसिडर कर लिए जिसका लेंथ क्या है डीएल है। और बायोट-सावर्ट लॉ से अगर हम लोग बात करें तो सेंटर ओ पर इस एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम बायोट-सावर्ट लॉ द मैग्नेटिक फील्ड
एट सेंटर ओ ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl, है ना। तो क्या हो जाएगा बायोट सावर्ट लॉ से, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। क्या होगा बायोट सावर्ट लॉ से, तो dv इक्वल्स टू फार्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, dv इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, यही पढ़े थे हम लोग, है ना। तो यहाँ पर थीटा कितना है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, देखिए यहाँ पर थीटा कितना है, तो यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं हियर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। इसका मतलब है डी वी इक्वल्स हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल बाय आर स्क्वायर। अच्छा कैपिटल आर हम लोग रेडियस लिया ना, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ कैपिटल आर स्क्वायर ले देते हैं, यहाँ पर भी कैपिटल आर स्क्वायर ले देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का निकल गया बायोट सावर्ट लॉ से, ठीक है। लेकिन हम लोग को तो स्मॉल एलिमेंट से नहीं निकालना था, हम लोग को तो पूरे लूप के वजह से निकालना है। तो पूरे लूप के वजह से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग कह दें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा इसका। तो इसका हम लोग देखिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर कौन है कांस्टेंट, मैंने बताया था 11th के लेक्चर में, एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है इंटीग्रेशन पर, जिसके साथ डी लगा रहेगा वो वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई ये बाहर चला जाएगा, आई बाय आर स्क्वायर भी बाहर जाएगा, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे हम लोग, डी एल का। सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल्स टू होना चाहिए एल, एल का मतलब क्या, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस कितना होता है, तो 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, देयरफॉर डी बी का इंटीग्रेशन हो गया बी, और ये म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर इंटू क्या 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर। तो आप यहाँ पर एक आर कैंसिल कर दीजिए, पाई कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4 में कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, एक आर भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, तो बचा क्या, तो बच गया b इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r बच गया। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। तो ये एक लूप के वजह से निकला। और सपोज करिए कि इसको अगर हम लोग कॉइल करते हैं तो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग अगर ऐसा कहते हैं इफ़ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n, कैपिटल एन ले रहे हैं, देन b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई एन बाय 2r, म्यू नॉट आई एन बाय 2r। यही हम लोग का हो गया मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, ठीक है ना। पिछले क्लास में डायरेक्शन में बताते रह गया था, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो डिलीट हो गया था। तो डायरेक्शन देखिए कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड पाम रूल कहता है कि आप अपने 4 फिंगर को फर्स्ट वेक्टर की ओर और थंब को सेकंड वेक्टर की ओर रखिए। जो पाम है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, 4 फिंगर को आइडियल की ओर, थंब को रख दिए कहाँ, सेंटर की ओर, या देखिए सेंटर की ओर, पाम कहाँ हो गया, बाहर, आउटवर्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। तो सर्किल दे करके बीच में डॉट दे दीजिए, इसका मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, बाहर की ओर, आउटवर्ड, ठीक है ना। तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे वो निकालेंगे बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट हैंड पाम रूल, ठीक है ना। बड़ा फेवरेट रूल है मेरा, मैंने बताया भी पहले, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या है हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप या क्वाइल। हम लोग कह रहे लेट देयर इज अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r एंड करंट इन द लूप इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. It can be assumed to be made up of so many small elements. We consider an small element, an element of length dl. हम लोग एक लेंथ dl का एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं. From Biot-Savart law, the magnetic field at center O due to small element dl. तो क्या होगा, Biot-Savart law पढ़े थे लास्ट क्लास में.
तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। थीटा यहाँ 90 डिग्री है, आप देख सकते हैं आइडियल और आर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 90 वैल्यू कितना होगा 1। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस को और ऊपर कर लेते हैं, एक बार में समझा लेंगे। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल बाय आर स्क्वायर। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकाला, ये तो एलिमेंट की वजह से निकला था। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं इसको, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट को बाहर रख दिए, डीएल का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर, यहाँ डीबी का इंटीग्रेशन होगा, डीएल का इंटीग्रेशन एक्चुअली एल होगा, एल का मतलब 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ 2 पाई आर रख दीजिए, 2 पाई कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2r। और कह रहा है इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज कैपिटल एन देन बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई एन बाई 2r। ये हो गया हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।